नमस्कार, मेरा नाम जया मिश्रा है और आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आ रही दरार को लेकर चर्चा करेंगे। भारत ने बंगाल हिंसा पर बयानबाजी कर रहे बांग्लादेश से कहा कि वो भारत के मसलों में दखल देने की बजाय अपने यहाँ पर अल्पसंख्यकों की रक्षा पर फोकस करे। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि भारत को उन अल्पसंख्यक मुस्लिमों की रक्षा करनी चाहिए जो पिछले हफ्ते बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से प्रभावित हुए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि इस हिंसा को भड़काने में बांग्लादेश का कोई हाथ है। भारत ने शुक्रवार को इस बयान का कड़ा विरोध किया। भारत ने कहा कि बांग्लादेश का ये बयान धूर्तता और कपट से भरा हुआ है। अपने यहाँ पर अल्पसंख्यकों के नरसंहार पर वो ध्यान दे और ध्यान भटकाने के लिए बांग्लादेश भारत को लेकर इस तरीके का बयान भी दे रहा है, ये आरोप भी भारत ने लगाया। इसीलिए भारत को लेकर ऐसी बातें लगातार बांग्लादेश कर रहा है जिससे उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो। आपको बताएं कि बांग्लादेश में बीते कुछ समय से अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने संसद में ये बताया भी था कि 2024 में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू होने के बाद अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न की 2400 घटनाएं हुई। इस साल अब तक ऐसी 72 घटनाएं भी हो चुकी हैं। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में लंबे छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और इसके साथ ही बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए। पुलिस रातों रात अंडरग्राउंड हो गई, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया। बेकाबू भीड़ के निशाने पर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक, खासतौर पर हिंदू आए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की जान चली गई। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के 13 केस सामने आए। करीब 133 मंदिरों पर हमला किया गया। ये घटनाएं 4 अगस्त 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 के बीच हुई। काउंसिल के मुताबिक तख्ता पलट के बाद महज 15 दिन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2010 घटनाएं सामने आई। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश सरकार ने इनमें से 1769 केस को कंफर्म कर दिया और इनमें से 1415 मामलों में जांच भी पूरी हो चुकी है। 354 मामलों का रिव्यू किया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने इन हमलों के मामलों में 10 दिसंबर तक 70 लोगों को कस्टडी में लिया और जांच शुरू की। कुल 86 जो ऐसे केस हैं, या यूं कहिए कि इससे कहीं ज्यादा 90 के आसपास केसेस जिन पर अभी भी जांच जारी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी रवैया लगातार जारी है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी यूनुस सरकार ने चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक जगहों पर अहम प्रोजेक्ट सौंप दिए और इनमें एक पोर्ट और एक एयरबेस भी शामिल बताया जा रहा है। देखिए, इसके बाद भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली माल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वापस ले ली है। 2020 से जारी इस व्यवस्था के अंतर्गत बांग्लादेश को भारतीय कस्टम स्टेशन के जरिए अपने एक्सपोर्टर्स कार्गो को तीसरे और सबसे बड़े जगहों पर देश में बंदरगाहों और एयरपोर्ट तक भेजने की परमिशन हुआ करती थी, लेकिन इस सुविधा को भारत ने अब छीन लिया है। बंगाल हिंसा पर बांग्लादेश के बयान पर भारत ने काउंटर करके ये तो बता दिया है कि अगर बांग्लादेश भारत के दुश्मनों से हाथ मिलाएगा और भारत के खिलाफ जाएगा तो उसका बहुत नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।